खबरों का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण में अभियान पर जमकर राजनीति हो रही है, तो वहीं निजी स्कूलों के संचालकों के खिलाफ पालक संघ का गुस्सा जमकर फूटा है। मंडला में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ बदसलूकी और धमकी देने का मामला सामने आया। मुरैना में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश में भले चुनाव के लिए कई सालों का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी अपनी प्रशिक्षण की तैयारी पूरी कर रही है। आज भी भोपाल में एक बड़े स्तर पे प्रशिक्षण का अभियान चलाया गया। भोपाल में भाजपा ने अपने वक्ताओं को आधुनिक युग में चुनौतियों के साथ तैयार रहने के लिए प्रशिक्षण का महाअभियान शुरू किया है। इस शिविर में 600 से अधिक वक्ता और एआई के साथ सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग की हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही बातें रखें, सोच समझकर बोले। वहीं हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सोशल मीडिया की महत्व पर जोर देते हुए सोशल मीडिया पर संगठन विशेष फोकस कर रहा है, जहां अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इधर बीजेपी के प्रशिक्षण पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी गाली गलौज की ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रोल आर्मी से बीजेपी लोगों को बदनाम कर रही है। बीजेपी की ट्रेनिंग पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और बीजेपी जब सोशल मीडिया पर इतने बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कर रही है, तो कांग्रेस ने उसे ये बात कही है कि और भी ट्रोल आर्मी को घातक बीजेपी बनाना चाहती है। यही वजह है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भोपाल में पालक संघ निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अब सड़क पर उतर आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालक संघ ने जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पालकों का आरोप है कि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही कई निजी स्कूलों ने फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। प्रदर्शन कर रहे पालकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों के अभिभावकों पर निर्धारित दुकानों से ही स्टडी मटेरियल और किताब खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिससे उन्हें मजबूरन महंगे दामों पर सामान लेना पड़ रहा है। पालक संघ का आरोप है कि बाजार में 30 रुपए में मिलने वाले किताब को 3 गुना कीमत पर बेचा जा रहा है। इससे अभिभावकों पर अधिक बोझ बढ़ रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर पालक संघ ने शिक्षा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग भी की है। पालक संघ ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर जल्द ही निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगाया गया तो ये आंदोलन और भी तेज होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई 35 मौतों के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई 35 लोगों की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की। सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत में दावा किया है कि ओवरहेड पानी की टंकी में पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट्स डाली गई थी। बताया जा रहा है कि टैबलेट एक निजी दुकान से खरीदी गई थी, जिसके बाद पानी दूषित हो गया और कई लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आयोग को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने आयोग से पूरी जांच का विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जहां जांच से जुड़े अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। हर सुनवाई में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अब सबकी निगाहें कमेटी की उस विस्तृत रिपोर्ट पे है, जिससे कई बड़े खुलासे होंगे। छतरपुर में रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इसमें कांग्रेस नेता के साथ उनके साथी भी मौजूद थे, जो इधर उधर भागते बचते नजर आए। रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान उस वक्त अफरा तफरी माहौल बन गया जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए, जिसे जहां मौका मिला वह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ लोग भागते भागते नदी की ओर जा पहुंचे। अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि लोग रोजा इफ्तार करना भी भूल गए और खुद मधुमक्खियों के हमले से बचाने में जुट गए। इस दौरान कई लोगों को मधुमक्खियों के डंक लगने से मामूली चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर आग जलाने की वजह से मधुमक्खियां भड़क गईं और उन्होंने हमला कर दिया। फिलहाल इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन रोजा इफ्तार के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई और इसके बाद रोजा इफ्तार करना भी लोग भूल गए। मुरैना में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रही है।
महज 2 किलोमीटर का यहाँ काम मोह ठेकेदार पैसे लेकर गायब हो गया। अब वो 10 गांव के लोग जो इस रोड के निर्माण से उम्मीदें लगा के बैठे थे, अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। मामला मुरैना जिले के ग्रामीण इलाके का है, जहां 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया था। सड़क बनने से इलाके के करीब 10 गांवों के लोगों को बेहतर आवाजाही की उम्मीद थी, लेकिन निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने से ये उम्मीद अब अधर में लटक गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने करीब 2 किलोमीटर सड़क बनाकर काम बंद कर दिया और इसके बाद से निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ। अधूरी सड़क अब जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे लोगों को रोजाना जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और कुछ दबंगों की मिलीभगत के कारण सड़क निर्माण को जानबूझकर रोक दिया गया है। सवाल ये है कि 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाली सड़क अधूरी क्यों रह गई? आखिरकार उन 10 गांव के लोगों को अजान जोखिम में डालकर इस खस्ता हाल सड़क से कब तक सफर करना पड़ता रहेगा? मंडला जिला अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गुस्साए डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है और सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं। मामला मंडला जिला अस्पताल का है, जहां देर रात इलाज कराने आए एक मरीज के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ गाली गलौज की और धमकी भी दी। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि उस वक्त ओपीडी में पहले से ही एक गंभीर मरीज का इलाज चल रहा था। इसी दौरान दूसरे मरीज के साथ आए परिजन डॉक्टर पर तुरंत अपने मरीज को देखने का दबाव बनाने लगे। डॉक्टर ने नियम के मुताबिक थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, लेकिन परिजन भड़क गए और डॉक्टर के साथ अभद्रता करने लगे। घटना से नाराज डॉक्टरों ने विरोध में जिला अस्पताल में काम बंद कर दिया और सुरक्षा की मांग करने लगे। अस्पताल में इलाज व्यवस्था प्रभावित होने लगी तो हालात संभालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल प्रशासन डॉक्टरों को मनाने के लिए कोशिश में जुटा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर अस्पताल में ही डॉक्टर की सुरक्षा नहीं है तो मरीज के इलाज की व्यवस्था कैसे सुचारू रह पाएगी? मध्य प्रदेश के पन्ना में होली के पावन पर्व पर सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यहाँ स्थित जुगल किशोर मंदिर में होली की तीज के दिन भगवान जुगल किशोर सखी का रूप धारण करते हैं। होली के पावन अवसर पर पन्ना का जुगल किशोर मंदिर आस्था और भक्ति के रंगों से रंग जाता है। यहाँ होली की तीज के दिन भगवान जुगल किशोर को सखी रूप में सजाया जाता है। भगवान को पूरी तरह स्त्री स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है और उनके हाथों राधा जी की छड़ी से प्रतीकात्मक रूप से बांध दिया जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार होली के अवसर पर कृष्ण ने सखियों की इतना रंग लगा दिया कि वे परेशान होकर राधा के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। सखियों की बात सुनकर राधा जी नाराज हो गईं और उन्होंने कृष्ण को सखी के रूप धारण करने का दंड भी दे दिया। तभी से यह अनोखी परंपरा यहाँ निभाई जा रही है और होली की तीज पर भगवान जुगल किशोर सखी रूप में दर्शन देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान के सखी रूप दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। होली की इस पावन अवसर पर पन्ना का जुगल किशोर मंदिर एक बार फिर आस्था और भक्ति का अनोखा संगम बन गया है, जहां भगवान जुगल किशोर सखी के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और श्रद्धालु इस दुर्लभ और मनोहरी स्वरूप के दर्शन कर खुद को धन्य मान रहे हैं।